हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशिव रेलवे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है सक्सेसिव चेंज। ठीक है, सक्सेसिव चेंज क्या होता है, जिसमें जैसे अगर आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, दुकानदार ने बोला कि आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा इस वस्तु पे, ठीक है, लेकिन अगर आप ये वाला वस्तु भी लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जा रहा है, वो सक्सेसिव डिक्रीज कर रहा है अपने प्राइस में। ठीक है, वैसे ही अगर किसी जिले की जनसंख्या है, वो पहले साल में 10% बढ़ जाती है, दूसरे साल में 10% बढ़ जाती है, तो ऐसे क्या हो रहा है, उसमें जिले की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, क्रमागत वृद्धि या कमी हो रहा है, तो इसी को हम लोग परसेंटेज में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि फॉर्म ऑफ सक्सेसिव चेंज कैसे होता है। तो फॉर्म ऑफ सक्सेसिव चेंज तीन टाइप में हो सकता है। ठीक है, या तो किसी वस्तु का प्राइस जो है या तो इंक्रीज हो जाए, A% इंक्रीज हो जाए, फिर B% इंक्रीज हो जाए, फिर C% इंक्रीज हो जाए, फिर ऐसे डैश 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 इंक्रीज होते रहे। ठीक है, या प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाए, जैसे पहले A% डिक्रीज हो गया, फिर B% डिक्रीज हो गया, फिर C% डिक्रीज हो गया। या प्राइस जो है पहले इंक्रीज हो जाए, जैसे A% इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो जाए, B% डिक्रीज हो जाए। ठीक है, डिक्रीज डिक्रीज हो जाए, तो डिक्रीज को हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे, डिक्रीज हो जाए, फिर C% इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप में हमारा जो होता है कि तीन टाइप में हमारा प्राइस का सक्सेशन होता है, या तो प्राइस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, या प्राइस इंक्रीज हो और डिक्रीज हो, दोनों साथ साथ हो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, परसेंटेज में वस्तु के वैल्यू में चेंजेज आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का दाम है 100 रुपये, ठीक है, उसमें पहले क्या हुआ कि 10% का वृद्धि हुआ, फिर उसमें फिर से 10% का वृद्धि हुआ, तो नीट चेंजेस उसमें कितने आया, वस्तु का दाम यहाँ पे कितना रहा है, दो चेंज के बाद उसका वस्तु का दाम कितना हो गया। तो यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 100% में 10% इंक्रीज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ये भी 110% हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु का दाम कितना था शुरू में, 100 रुपीज था, यहाँ पे कितना हो गया, 110 रुपया हो गया, तो 110/100। यहाँ पे कितना हो गया, तो 110/100, तो ये कितना हो जाएगा, तो टोटल 121 हो जाएगा, क्योंकि ये डबल जीरो से डबल जीरो भी कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 121। जो वस्तु का दाम था 100 रुपीज, वो दो चेंजेस के बाद कितना हो गया, तो 121 रुपीज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 100 रुपीज है, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, 10% ये डिक्रीज हो रहा है, 10% ये डिक्रीज हो गया, फिर वो 10% और डिक्रीज हो गया, वस्तु का प्राइस जो है पहले 100 रुपीज था, वो एक बार 10% डिक्रीज हुआ, फिर 10% डिक्रीज हो गया, तो फाइनल उस वस्तु का प्राइस कितना हो गया। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 100 रुपीज था, अभी कितना हो गया, तो 90% हो गया, 90% हो गया, 10% डिक्रीज हुआ तो वो 90% हो जाएगा, ये फिर से 10% डिक्रीज हो गया तो वो कितना हो जाएगा, तो 90% ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कितना था, 100 था, डिक्रीज हुआ तो कितना हो गया, तो 90/100 हो गया, फिर डिक्रीज हुआ तो कितना हो गया, तो 90/100 हो गया। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, 81। ठीक है, शुरू में जो प्राइस कितना था, 100 रुपीज होगा, दो डिक्रीमेंट के बाद वो कितना हो रहा है, 21%, 81 हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, पहले 10% डिक्रीज हुआ, फिर 10% डिक्रीज हुआ, तो ये टोटल आपने 20% ही घटा है, लेकिन यहाँ घट कितना गया है, तो 19% ही घटा है। क्यों, क्योंकि यहाँ सक्सेसिव चेंज हो रहा है, सक्सेसिव चेंज मतलब जो ये 100 पे 10% शुरू वाला घट रहा है, वो इस 100 पे घट रहा है। सक्सेसिव चेंज में ये होता है कि जो शुरू वाला जो मूल प्राइस से घटता है, वो मूल प्राइस से घटता है, शुरू वाला फर्स्ट वाला, लेकिन जो सेकंड में घटेगा वो मूल प्राइस से नहीं घटेगा, वो जो घट गया है उसमें से घट रहा है 10%। ये जो शुरू वाला घट रहा है वो 100 से घट रहा है, लेकिन ये जो 10% लास्ट वाला घट रहा है वो इस घटे हुए प्राइस से घट रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आया, 81 आया, ये नहीं कि 80 आया, 80 के जगह पे क्या आया है, यहाँ पे 81 आया है। तो अब हम लोग सक्सेसिव चेंज के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरू में क्या हो रहा है कि शुरू में हम लोग टू टर्म तक ही देखते हैं, टू टर्म तक देखते हैं। टू टर्म कहने का मतलब है कि दो बार चेंजमेंट हो रहा है, अगर सक्सेसिव चेंज दो टू टर्म तक हो रहा है तब उसके लिए मान लीजिए कि किसी वस्तु के प्राइस में शुरू में A% का इंक्रीज हुआ, A% का इंक्रीज हुआ, फिर B% का इंक्रीज हुआ, तब हमारा नेट चेंज जो होगा,
नेट चेंज कितना हो रहा है, नेट चेंज इन परसेंटेज कितना होगा। तो जो नेट चेंज इन परसेंटेज होगा वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 के इक्वल। ठीक है, जो नेट चेंज इन परसेंटेज होगा वो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 के इक्वल हो जाएगा, अगर वो 2 टर्म तक कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। अगर वही जो है, ये हो गया फर्स्ट, अगर वही जो है 2 टर्म तक डिक्रीज हो जाए तब क्या होगा, मतलब मान लीजिए कि पहले a% डिक्रीज हुआ और फिर दूसरे टाइम b% डिक्रीज हुआ, तब हमारा नेट चेंज कितना होगा। तो यहाँ नेट चेंज जो हो जाएगा, नेट चेंज इन परसेंटेज, वो हो जाएगा माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बाई 100 के बराबर, माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बाई 100 के बराबर। ठीक है, वहीं अगर आपका ये थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि शुरू में a% इंक्रीज हुआ, ये केसेस में बता रहा हूँ, ये 3 केस हो गया। ये फर्स्ट वाला केस हो गया कि वस्तु का प्राइस दोनों टाइम a% और b% इंक्रीज हुआ है, दूसरे में a% और b% डिक्रीज हुआ है, तीसरे में a% इंक्रीज हुआ और b% डिक्रीज हो गया, तब क्या करेंगे। तो इसका नेट चेंज इन परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो नेट चेंज इन परसेंटेज जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्लस ए माइनस बी और माइनस ए बी बाई 100 के। ठीक है, अब हमारा फोर्थ केस आता है। फोर्थ केस आता है क्या कि शुरू में क्या हुआ कि a% इंक्रीज हुआ, a% इंक्रीज हो रहा है और a ही परसेंट डिक्रीज हो जा रहा है, a% इंक्रीज और a% डिक्रीज हो रहा है, तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, नेट चेंज जो होगा, नेट चेंज इन परसेंटेज जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो वो माइनस ए स्क्वायर बाई 100 के, माइनस ए स्क्वायर बाई 100 के। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी वस्तु के प्राइस में पहले उतना परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं और उतना ही परसेंट डिक्रीज हो रहे हैं, तो वस्तु का प्राइस जो होगा वो उससे कम ही होगा, ये नहीं कि बढ़ेगा। ठीक है, वो निगेटिव में ही हमेशा चेंजमेंट आएगा। ठीक है, तो ये वाला आ कहाँ से रहा है, ये वाला आ रहा है यहाँ से कि जो हमारा शुरू में क्या आ रहा है, a% इंक्रीज हो रहा है और a% ही डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो नेट चेंज हमारा देखे थे हम लोग, जो मिक्सचर वाला था कि जिसमें a% इंक्रीज और a% डिक्रीज था, उसमें शुरू में क्या था कि a% इंक्रीज हुआ और माइनस बी था, तो माइनस बी के जगह पे यहाँ पे क्या है, माइनस ए है, और प्लस माइनस ए और इंटू ए बाई 100 था। ठीक है, तो ये ए कट जा रहा था, ऊपर क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर बाई 100 आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया बात। अब चलिए इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक पेन की कीमत जो है पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर 20% बढ़ाई जाती है, तो कुल कीमत में कितने प्रतिशत का बदलाव होता है। तो इसमें हम लोग को निकालना है कि नेट चेंज कितना हो रहा है, नेट चेंज इन परसेंटेज कितना आया है। ठीक है, तो इसमें शुरू में क्या हुआ है कि प्लस 10% इंक्रीज हो गया है, फिर क्या हो रहा है तो 20% इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो नेट चेंज क्या होता है, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुने 20 बटा 100, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो यहाँ a क्या है, तो a है 10, b क्या है तो b है 20 और ए बी बाई 100 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया। तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल चेंजमेंट क्या हो जाएगा, तो 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया, और ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, इसमें नेट चेंज इन परसेंटेज कितना रहा, तो 32%। ठीक है, अगर वस्तु का प्राइस शुरू में 10% बढ़ता है, बाद में 20% बढ़ता है, तो नेट जो चेंज इन परसेंटेज हो रहा है वस्तु में वो कितने का हो रहा है, तो 32% के। बाद समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन एक बार बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी जो है अपने सामान का मूल्य पहले 25% बढ़ाता है, फिर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 20% की डिस्काउंट देता है, तो व्यापारी को कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होता है वो हमें निकालना है। तो ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, तो इसमें नेट चेंज कितना हो रहा है, नेट चेंज इन परसेंटेज कितना हो रहा है, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक बार क्या हो रहा है 25% इंक्रीज हो गया, तो यहाँ 25% लिख दिए, फिर उसमें 20% डिक्रीज हो गया, तो -20 लिख दिए, और प्लस 25 इंटू -20 बटा 100,
ये वाला फॉर्मूला आप सभी जगह यूज कर सकते हैं। वहां पे क्या करना है, जहां इंक्रीज हो रहा है वहां प्लस लिखना है, और जहां डिक्रीज हो रहा है वहां माइनस लिखना है। तो आपका सभी फॉर्मूला को याद रखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला रखिएगा तो आपका आंसर आते जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते थे, जो कि था कि एक सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है और सक्सेसिव डिक्रीज, मतलब एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज हो रहा है, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते थे। ठीक है, तो हमें ये साइन नहीं देखना पड़ता। तो यहाँ पे क्या हो गया, 25 - 20 इक्वल टू 5%। और ये क्या हो गया, तो 25 × 100 और ये -5, तो ये क्या हो गया -5। ठीक है, और ये -5 और +5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है 0%। मतलब इस व्यापारी के पूरे टोटल लाभ या हानि क्या हो रहा है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। मतलब इसमें वस्तु के प्राइस में कोई चेंजमेंट नहीं आया है, क्योंकि उसने शुरू में क्या किया था, 25% बढ़ाया था और ग्राहक को आकर्षित करने के लिए 20% घटा दिया था। तो उस वस्तु के प्राइस में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया। ठीक है, तो सक्सेसिव चेंज को बनाने के लिए हम लोग रेशियो मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड में क्या होता है, जैसे किसी वस्तु का प्राइस है वो 10% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो 10% को हम लोग क्या करते हैं कि 10% को हम लोग परसेंटेज से उसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 10/100 के बराबर, यानी 1/10 के बराबर। तो प्राइस अगर 10% इंक्रीज हो रहा है, तो शुरू में मूल प्राइस जो है 10% 10 है, और उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 10% इंक्रीमेंट के बाद वो प्राइस जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 11/10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर वही 20% रहे तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 20/100 लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/5 के। तो उसका मूल प्राइस जो होगा 5 होगा। मूल प्राइस जो होगा, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको हम लोग हमेशा क्या रखेंगे, मूल प्राइस रखेंगे। जो डिनोमिनेटर में आएगा 100 को तो ही हम लोग चेंज किए हैं 5 में। ठीक है, तो उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इनका इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो प्राइस जो मूल प्राइस से कितना चेंज हो जाएगा, तो 6/5 आ जाएगा उसका न्यू प्राइस। न्यू प्राइस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 6/5 के। ठीक है, वैसे ही अगर आपका 25% है, 25% किसको लिख सकते हैं, 25% को 1/4 लिख सकते हैं। तो उसका मूल प्राइस कितना हो जाएगा, 4। उसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो उसका न्यू प्राइस जो होगा वो किसके बराबर होगा, 5/4 के। ठीक है, तो ऐसे हम लोग उसको पहले भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। रेशियो मेथड से बनाने के लिए सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का प्राइस प्राइस जो था पहले 1000 था। ठीक है, उसमें पहले क्या हुआ कि 10% बढ़ाया गया, फिर क्या हुआ 20% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो वस्तु का न्यू प्राइस कितना हुआ, तो वस्तु का मूल प्राइस कितना है, 1000 है। उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 10% का। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 11/10 के बराबर हो जाएगा। अगर वही फिर 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 6/5 के बराबर हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये 10×5 = 50, और 50 से ये काटिएगा 1000, तो ये क्या हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 दूनी 12, 12 एकम 12 और 1 13, यानी 1320। शुरू में प्राइस कितना था, 1000 था। 2 इंक्रीमेंट के बाद प्राइस कितना आ गया, तो 1320। तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव चेंज के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि 1000 है प्राइस, उसमें शुरू में क्या हुआ कि 10% का इंक्रीमेंट हुआ, और सेकंड टाइम क्या हुआ कि 20% का डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज होगा तो उस केस में क्या करना है, तो आपका इंक्रीज हो रहा था तो ये क्या हो रहा था, 11/10 हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि 1/10, 10% को 1/10 भी लिख सकते हैं। इंक्रीज हो रहा है तो एक उसमें बढ़ रहा है, इंक्रीज होगा तो एक उसमें बढ़ रहा है। वहीं अगर डिक्रीज हो जाएगा तो एक उसमें घट जाएगा। जैसे यहाँ पे 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। तो शुरू में मूल प्राइस कितना था, 5%। अगर 20% डिक्रीज हो जाए तो एक उसमें डिक्रीज हो गया, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मूल प्राइस क्या है वस्तु का, तो मूल प्राइस क्या है वस्तु का, तो 1000 है। ठीक है, शुरू में कितना बढ़ शुरू में वो कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, तो वो 11/10 हो गया। मूल प्राइस जो हो गया 11/10 हो गया। ठीक है, और फिर उसमें क्या हुआ, 20% घट गया, तो वो कितना बराबर हो जाएगा, तो 4/5 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आप काट के भी बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये 880 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी वस्तु के प्राइस में पहले बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो उसका प्राइस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कोई
तो ये क्वेश्चन बनाइए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक संख्या है जिसमें पहले क्या हो रहा है कि 20% की वृद्धि की जा रही है, फिर क्या हो रहा है कि 15% की कमी की जाती है। यदि प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या से 60 अधिक है तो हमें मूल संख्या निकालना है। मान लीजिए कि कोई मूल संख्या कितना है, x है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, शुरू में वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है तो वो कितना हो जा रहा है, 5, 20% की वृद्धि होगा तो मतलब क्या है, 6/5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसमें फिर क्या किया जा रहा है, 15% की कमी की जा रही है। 15% को हम लोग क्या, अगर कमी की जा रही है तो वो पहले 100 था, फिर उसमें 15 का कमी किया गया तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 85/100 के बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं, 17 बटा क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 17/20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x इंटू 102/100 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है, x प्लस 60 के इक्वल है, x प्लस 60 के इक्वल है। समझ में आया कि नहीं है। जो मूल जो प्राप्त संख्या आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, तो वो मूल संख्या से 60 अधिक आ रही है, मूल संख्या से 60 अधिक आ रही है। तो यहाँ पे 60 अधिक हम लोग लिख दिए। मूल संख्या हमारा कितना है, x है, उसमें 60 अधिक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो 102 x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 100x प्लस 100,000, ठीक है। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6,000। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3,000। तो मूल प्राइस कितना था, 3,000 था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हैं इसको जल्दी बनाने के लिए। जल्दी बनाने के लिए हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं, जैसे शुरू में क्या हो रहा है कि शुरू में वस्तु के प्राइस में कितना 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर उसमें 15% का डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें नेट चेंज हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो नेट चेंज यह क्या हो जाएगा, नेट चेंज इन परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शुरू में 20% बढ़ा, फिर उसमें 15% घट गया, और फिर क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नेट चेंज कितना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 20 × 5 = 100, 5×3 = 15, यानी कि 20 माइनस 15 और माइनस 3, यानी क्या हो गया, ये 2% के इक्वल। अब हमारा जो 2% हो रहा है ये किसका है, 2%, ये मूल जो प्राइस था उसमें 2% चेंज आ रहा है। तो जो 2% ऑफ मूल प्राइस है, मूल प्राइस को एमपी भी, मूल प्राइस लिख सकते हैं, एमपी, एमपी से डिनोट कर दे रहे हैं। तो वो किसके इक्वल है, तो 60 के इक्वल है। तो 100% का किसका हो जाएगा, तो दोनों में 50 से गुना कर देंगे, तो 60 × 50, तो ये क्या हो जाएगा, 3,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इस मेथड से भी बना सकते हैं, इसको इस मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या जो है पहले 12% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पहले जो हो रहा है 12% इंक्रीज हो गया, तो 12% इंक्रीज मतलब 112/100 मतलब 56/50 या 28/25, ठीक है। ये 56/50, ये 28/25 के बराबर आ गया, ठीक है। अब दूसरे वर्ष में उसमें क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है। अब 10% की कमी मतलब 9/10 के बराबर, ठीक है। तो 2 वर्ष के बाद जो जनसंख्या हो रहा है वो किसके इक्वल हो रहा है, तो 50,400 के बराबर आ रहा है। तो फर्स्ट वर्ष में कितना है, मान लीजिए कि जनसंख्या जो मूल जनसंख्या है वो x है, ठीक है। उसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ, उसमें 12% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 12% इंक्रीमेंट इक्वल टू कितना है, 28/25 हो गया। और फिर उसमें 10% की कमी हुई, तो 10% कमी इक्वल टू 9/10 के बराबर, इक्वल टू कितना है जनसंख्या, तो 50,400 के बराबर, ठीक है। अब इसको 28 से काटिएगा तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो 28 से कम 28 और 22, 224, और फिर जो 28 8 होता है वो 224 के बराबर होता है। तो यहाँ आ गया 1800, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 50,000 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मूल जनसंख्या कितनी थी, तो 50,000 थी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है।
और एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका कुल एक्सपेंडिचर जो रहे वो अपरिवर्तित रहे। तो एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता है? एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इंटू कंजप्शन के इक्वल होता है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके चाय जो है 100 रुपये किलो है, ठीक है, और आप एक महीने में 2 kg चाय यूज कर रहे हैं, तो आपका कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा? तो 200 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही चाय के दाम में अगर आपने 10% इंक्रीज कर दिया या 20% इंक्रीज कर दिया, तो चाय के कंजप्शन में आपको कितना कमी करना पड़ेगा जिससे आपका एक्सपेंडिचर जो है वो 200 ही रहे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मेथड है, ठीक है। तो ये मैं अभी एक जनरल मेथड से बना दे रहा हूँ, उससे आपका एक फॉर्मूला डिराइव करूंगा और वही जो है फॉर्मूला हर जगह पे यूज आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको कैसे बना सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि शुरू में क्या हुआ, शुरू में क्या हो रहा है कि 20% इंक्रीज हो रहा है किसमें? चीनी के मूल्य में। तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू एक्सपेंडिचर मान लीजिए कि एक है, एक एक्सपेंडिचर है, तो आपका चीनी का दाम कितना हो गया? 6/5 हो गया। अब उसके कंजप्शन में कितना कमी करना पड़ेगा? मान लीजिए कि कंजप्शन में एक्स कमी करना पड़ा, तो हमारा जो प्राइस रहेगा फिर सेम रहेगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया? तो ये 500 इक्वल टू कितना इक्वल हो गया? 600 माइनस 6x के। तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा, क्योंकि 600 में से 500 घट जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 100 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 100/6, मतलब 16/4/6, यानी कि 16.2/3 के इक्वल आएगा। मतलब ये 16.2/3% अगर वो कंजप्शन में अपना कमी कर देगी, तब उसका प्राइस जो रहेगा सेम ही रहेगा, ठीक है। प्राइस जो रहेगा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है कि कंजप्शन में कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, कंजप्शन डिक्रीज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो R/100 प्लस R इंटू 100 के इक्वल, ठीक है। जो कंजप्शन डिक्रीज होगा वो किसके बराबर होगा? तो R/100 प्लस R इंटू 100 के इक्वल, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो रहा था, इसमें R कितना था? R था 20%, और 20 यहाँ भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो 20/120, तो 20 क्या हो गया? 120 इंटू 100, ये क्या हो गया? 6, मतलब ये भी आ गया 3 हो गया, ये हो जाएगा 50, मतलब 50/3, यानी कि 16.2/3%। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, मतलब ये वाला आपका एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि अगर आपका कंजप्शन डिक्रीज दिखाना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है? तो प्राइस इंटू कंजप्शन के बराबर होता है, ठीक है। प्राइस इंटू कंजप्शन के बराबर होता है। अगर हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो प्राइस क्या होगा? प्राइस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन होगा। मतलब जब अगर आपको प्राइस बढ़ेगा तब आपको कंजप्शन जो है कम करना पड़ेगा, तभी आपका एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। या अगर प्राइस घटेगा तो आपको कंजप्शन अपना इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपका प्राइस सेम रहेगा। तो ठीक है, तो अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है, अगर प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो कंजप्शन हमारा क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। कंजप्शन क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारा 3 फॉर्मूला निकलता है। अगर हमारा क्या हो रहा है, प्राइस जो है R% इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा कंजप्शन कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा? कंजप्शन कितना परसेंट डिक्रीज होगा? कितना परसेंट डिक्रीज होगा? कितना परसेंट डिक्रीज? परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा R/100 प्लस R इंटू 100 के बराबर, ठीक है।
ये क्या हो गया, कंजप्शन डिक्रीज हो गया। अगर वही हमारा प्राइस डिक्रीज हो जाए R% से, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब कंजप्शन इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंजप्शन इंक्रीज परसेंटेज इस केस में, तो कंजप्शन इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा R/100 माइनस R इंटू 100 के बराबर, ठीक है। तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन बनाया जिसमें क्या कर रहा था, प्राइस जो है, प्राइस इंक्रीज हो रहा था, हमें क्या हो रहा था, कंजप्शन डिक्रीज करना पड़ रहा था। अब इस केस में हम लोग को क्या करना है कि प्राइस जो है डिक्रीज हो रहा है और कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा कंजप्शन इंक्रीज कितना हो रहा है, तो R/100 माइनस R के बराबर हो रहा है इंटू 100, ठीक है। प्राइस जो है 20% गिर गया, ठीक है, तो उसके कंजप्शन में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, कंजप्शन में कितना इंक्रीज परसेंटेज होगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो कंजप्शन इंक्रीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/100 माइनस R इंटू 100 के बराबर। तो यहाँ पे R कितना है, 20 है, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 20/100 माइनस 20 इंटू 100 के, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ 20/80 हो गया इंटू 100, यानी कि 1/4, यानी कि 25%। मतलब कि अगर हमारा प्राइस जो है 20% डाउन जा रहा है, तो हमें अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो अपना कंजप्शन कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 25%। अगर आप कंजप्शन बढ़ा देते हैं तो आपका प्राइस जो रहेगा, अभी तक हम जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें क्या रहा था कि 2 टर्म तक इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था। अब हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें पहले 20%, फिर 10%, फिर 5%, 3 क्रमागत छूट, मतलब 3 क्रमागत डिस्काउंट, सब्सिट्यूट डिस्काउंट हो रहा है, वो किसके बराबर है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसके बराबर है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये अगर आपका जो है ये 3 बार सक्सेसिव अगर चेंजेज हो रहा है, तो अगर जो है फर्स्ट बार A% इंक्रीज हो रहा है, सेकंड बार B% इंक्रीज हो रहा है और थर्ड बार C% इंक्रीज हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है A प्लस बी प्लस सी प्लस AB प्लस BC प्लस AC बाई 100 प्लस ABC बाई 100 इंटू 100 के, ठीक है। ये हो जाता है हमारा कब, जब हमारा 3 बार कॉन्सिक्यूटिव इंक्रीज हो रहा है। अगर वही आपका तीनों बार कॉन्सिक्यूटिव डिक्रीज हो रहा है जैसा इस केस में है, तो वो क्या हो जाएगा, -A% डिक्रीज हुआ, फिर -B% डिक्रीज हुआ, फिर -C% डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा उस केस में, ये फॉर्मूला हो जाएगा -A माइनस B माइनस C माइनस प्लस AB प्लस BC प्लस AC बाई 100 माइनस ABC बाई 100 इंटू 100 के, ठीक है। तो बात समझ में आया, ये वाला बात समझ में आया, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हो रहा है कि पहले 20% डिस्काउंट हुआ, तो पहले क्या हो गया 20% यहाँ लिख देंगे, फिर 10% हुआ, फिर 5% हुआ, प्लस 20 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, फिर 20 और 5 100 हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा, माइनस 20 गुने 10 गुने 5 बटा 100 इंटू 100। इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया -20 -10 -30 -5, मतलब ये हो गया -35, और ये क्या हो गया 200 प्लस 100 300 और 350/10, मतलब 350/100 मतलब +3.5, और ये किसके इक्वल हो गया, तो 20 या 200 5 1000, और नीचे क्या है 10,000 है, तो ये क्या हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो -35 प्लस 3.4 मतलब -31 पॉइंट के ये इक्वल हो जाएगा। लेकिन आप इस मेथड से बनाते हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इस
अगर 3 क्रमागत देता है, 4 क्रमागत देता है, 5 क्रमागत देता है, तो उसमें आपको फॉर्मूला क्या है लफेरे में नहीं पढ़ना है, आप डायरेक्ट उसको रेशियो मेथड से बना सकते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है, शुरू में 20% डिस्काउंट दे रहा है, फिर 10% डिस्काउंट दे रहा है, फिर 5% डिस्काउंट दे रहा है। तो 20% डिस्काउंट दे रहा है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 4/5 के बराबर हो जाएगा। वहीं 10% डिस्काउंट दे रहा है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो 9/10 के बराबर हो जाएगा। वही 5% डिस्काउंट दे रहा है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 19/20 के बराबर हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा 171 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 और 17 चौका 68, 684/1000, मतलब ये 316/1000 चेंजेज आए। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, तो 31.6% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको इस फॉर्मूले में पढ़ के लफड़ा नहीं करना है, इसको डायरेक्ट आप रेशियो मेथड में चेंज कीजिए और बनाइए, धड़ाधड़ बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि प्रथम वर्ष में उसमें 10% का इंक्रीमेंट होता है और दूसरे वर्ष में उसमें 20% की इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो शुरू में कितनी है, तो 10,000 है, और उसमें कितने का चेंज हुआ है, फर्स्ट बार 10% बढ़ा है, तो 10% बढ़ाने का मतलब 11/10 के इक्वल। फिर उसमें 20% बढ़ा है, तो 20% बढ़ने का मतलब 6/5 के इक्वल। ठीक है, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 200 और ये हो जाएगा 13,200। तो 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी वो कितने किसके बराबर होगी, तो 13,200 के बराबर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई में पहले 40% की वृद्धि की जाती है और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है। ठीक है, तो अगर लंबाई में आप 40% की वृद्धि कर देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल में कितना का परिवर्तन होगा, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल वो किसके बराबर होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर। तो यहाँ पे लंबाई में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट किया गया है, 40% का, तो 40% का इंक्रीमेंट किया गया है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 14/10 के। और चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की गई है, तो 20% की कमी की गई है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 4/5 के। तो ये किसके इक्वल हो गया, तो 56/50 के इक्वल। मतलब चेंजेस कितने का आया, तो इसमें 6/50 का चेंज आया, 6/50 का चेंज आया। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो 12% उसमें क्या हुआ, जनसंख्या में जो क्षेत्रफल है उसमें 12% की वृद्धि हो गई। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि की जाती है और बढ़े हुए मूल्य में x% की कमी की गई है। यदि अंतिम मूल्य 1 रुपया है तो हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना है। मान लेते हैं कि हमारा प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो प्रारंभिक मूल्य p है। ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ है, पहले 1% की वृद्धि की गई है, तो वो कितना हो गया है, 100 प्लस x/100। ठीक है, 100 प्लस x/100 हो जाएगा। कोई भी वस्तु रहता है वो 100% रहता है। ठीक है, तो उसमें कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 1% का इंक्रीमेंट हुआ, तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 100 प्लस x/100 हो गया। फिर उसमें क्या किया जा रहा है कि 1% की कमी की जा रही है, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस x/100 हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल आ रहा है, तो ये 1 रुपीज के इक्वल आ रहा है, क्योंकि जब वो 1% बढ़ जा रहा है और 1% घट जा रहा है तो उसका मूल्य क्या हो रहा है, 1 रुपये हो रहा है। तो हमें हमें ये p का वैल्यू निकालना है। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो p इक्वल टू हो जाएगा, ये 100 इंटू 100 ऊपर जाएगा, तो 100 इंटू 100 बटा में 100 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 100 प्लस एक्स माइनस इंटू 100 माइनस एक्स इक्वल टू 100 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10,000 बटा 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो p इक्वल टू कितना निकला, तो 10,000 बाई 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर निकलेगा। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी के वेतन में पहले क्या की गई कि 15% की वृद्धि की गई, फिर 15% की कमी की गई, तो उसके वेतन में कुल कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब ये वाला निकालना है। तो इस केस में क्या होगा कि पहले कुल कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो हमारा जो नेट चेंज इन परसेंटेज होता है, नेट चेंज
अगर हमारा सेम बढ़े और सेम परसेंटेज कम हो तो उस केस में क्या हो जाता है कि आर स्क्वायर बाई माइनस आर स्क्वायर बाई 100 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे कितना हो गया है, तो माइनस आर कितना है 15 का स्क्वायर बाई 100, मतलब माइनस 225 बटा 100, यानी कि 2.25 माइनस 2.25%, मतलब कि हमारा जो है कमी हुआ है कितने का, तो माइनस 2.25% का इसमें हमारा वेतन में कमी हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें निकालना है। तो हमारा जो क्षेत्र मान लीजिए कि शुरू में रेडियस जो था आर था, ठीक है, और 50% इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, तो 3/2 आर के बराबर हो जाएगा। रेडियस में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 3/2 आर के स्क्वायर के थ्रू बाई 2 आर के। तो शुरू में हमारा एरिया क्या हो रहा था, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमारा जब आर जो है चेंज हो गया है 3/2, तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, न्यू एरिया तो हो जाएगा 9/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा नेट परसेंटेज चेंज कितने का है, ठीक है, नेट परसेंटेज चेंज कितने का आया एरिया में, तो हमारा मूल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है, न्यू एरिया कितना है 9/4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आया, ये 5/4, अब ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर सब कट जाएगा, तो ये 5/4 इंटू 100 के, तो ये कितना आ गया, तो 125 आ गया, 125% चेंजेज आया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, एक व्यक्ति अपने व्यय को 12% बढ़ाना चाहता है, ठीक है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि 0.1 स्थान तक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो व्यक्ति जो है अपने एक्सपेंडिचर को भी कुछ बढ़ाना चाहता है, तो इस केस में क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन कंजप्शन इक्वल टू क्या हो जाता है, कंजप्शन इसका हो जाता है आर माइनस एक्सपेंडिचर में जितना वो बढ़ाना चाहता है उतना बटा 100 प्लस आर इंटू 100 के बराबर, इंटू 100 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आर कितना है, तो 28 है, वो कितना बढ़ाना चाहता है 12%, और ये 100 प्लस आर हो जाएगा 28, आर कितना हो जाएगा 128/100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16/128 इंटू 100, तो शुरुआत 2800, ये क्या हो जाएगा 12.5%। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब आइएगा तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, जिसमें क्या कर रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, और उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और वो 28 अंक से अधिक प्राप्त किया, तो परीक्षा का पासिंग मार्क्स हमें निकालना है, ये क्या होगा। ये क्वेश्चन आप घर से बना के रहिएगा, ये होमवर्क है आज के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग मार्क्स और रिजल्ट पे ही बात करेंगे, ठीक है।